हेलो स्टूडेंट्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोगों ने फ्लावर से स्टार्ट कर दिया था। फ्लावर का एलस देखा था, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में सारे फ्लोर पार्ट्स देखे थे, पेडिसल देखा था, ब्रैक्ट देखा था, ब्रैक्टिएट देखा था, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम कहाँ लगे होते हैं वो देखा था। फ्लावर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। फ्लावर में आप लोगों ने ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट, पेडिसिलेट, सेसाइल, ब्रैक्टियोलेट, उसके बाद एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिकल और उसके बाद बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल या न्यूट्रल फ्लावर देखे थे। बस आज आगे हम लोग देखेंगे फ्लावर में और क्या क्या चीजें लिखने की होती है। तो एक वर्ड आता है पेंटामेरस, टेट्रामेरस, ट्राइमेरस, बाइमेरस या डाइमेरस। इनका मतलब समझना कि फ्लोरल पार्ट्स टू और टू का मल्टीपल, उसको हम कहेंगे डाइमेरस। जैसे पोपी होता है, ओपियम जिसको कहते हैं, पेपेवर सोमेनिफेरम कहते हैं, तो वहां पे दो और दो का मल्टीपल सेपल पेटल्स होते हैं तो हम नाम देते हैं डाइमेरस। 3 और 3 का मल्टीपल हो ट्राइमेरस। मोस्ट ऑफ द मोनोकोट्स में जैसे लिलियेसी फैमिली है, ट्राइमेरस कंडीशन है। टेट्रा एंड पेंटामेरस डाइकोट्स का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। 4 और 4 का मल्टीपल टेट्रामेरस और 5 का मल्टीपल पेंटामेरस। मोस्ट ऑफ द डाइकोट्स में पेंटामेरस कंडीशन है। लेकिन कोई ऐसा एग्जांपल आप लोगों से पूछे, गिव द एग्जांपल ऑफ प्लांट हैविंग टेट्रामेरस कंडीशन, तब आप मस्टर्ड फैमिली को याद करना, क्रूसीफेरी को याद करना, ब्रेसिकेसी को याद करना, तब अपने को पता चलेगा कि उसमें टेट्रामेरस कंडीशन है। और बाकी मोस्ट ऑफ द डाइकोट्स में पेंटामेरस कंडीशन है, चाहे वो मालवेसी हो चाहे वो सोलवेसी हो। नेक्स्ट अपने इसमें फ्लावर डिस्क्रिप्शन में लिखना होता है एक टर्म कि ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी flower may be epigynous, perigynous and hypogynous. If ovary is superior, ovary सबसे ऊपर है, and all floral parts are inferior, बाकी सारे floral part नीचे हैं, ऐसी ओवरी को, ऐसे फ्लावर को हम हाइपोगाइनस कहते हैं। और ओवरी सुपीरियर हो गई, बाकी सारे पार्ट इंफीरियर हो गए, तो फ्लावर हाइपोगाइनस कहलाता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में आप लोग देखना फ्लावर की पोजीशन हाइपोगाइनस ही होती है, चाहे वो मालवेसी है, चाहे वो सोलेनेसी है, चाहे वो लिलियेसी है, चाहे वो अपने पी फैमिली फेबेसी है या पेपिलोनेटी है। लेकिन फिर क्वेश्चन आता है कि ये ओवरी इंफीरियर हो, ओवरी नीचे है, बाकी सारे फ्लोरल पार्ट इस ओवरी के ऊपर हैं, एपिगाइनस कंडीशन है, ये किस में देखने को मिलती है? तो एपिगाइनस कंडीशन गुआवा में देखना, कुकरबिट्स में आप लोग देखना एपिगाइनस कंडीशन देखने को मिलेगी। लेकिन जब पेरिगाइनस की बात आती है तो हम कहेंगे ओवरी इज हाफ सुपीरियर और हाफ इंफीरियर, आधी ऊपर हो आधी नीचे, और उसके मिडिल पार्ट से फ्लोरल पार्ट्स दूसरे कैलिक्स, कोरोला निकलते हो, हम उसको पेरिगाइनस कहते हैं। रोजेसी के फैमिली के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स में, जैसे मैं बात करूं रोज की, हम बात करें प्लम की, हम बात करें पीच की, तो उसमें पेरिगाइनस कंडीशन मिलती है। उसके बाद जब फ्लावर के ओवरी की पोजीशन देख लेते हैं, फिर पता चलता है फ्लावर की शेप कैसी। तो कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें वो फनल शेप्ड होते हैं फ्लावर, चाहे वो शेप पेटल्स की वजह से हो, लेकिन अगर वो फनल शेप्ड फ्लावर है, हम उसके लिए वर्ड काम में लेते हैं इनफंडिबुलिफॉर्म। लेकिन अगर वो बेल शेप्ड है तो हम उसको कैंपेनुलेट कहते हैं। अगर वो फ्लावर बाइलोब्ड हो गया, 2 लोब बन गए, बाइलेबिएट कहते हैं। अगर वो फ्लावर किस तरह का हो, कैरियोफिलेशियस, कि ये पेटल और उसके 90 डिग्री एंगल पे वो फोल्ड हो जाए, तो हम नाम दे देंगे कैरियोफिलेशियस। रोज के जैसा शेप हो, रोजेशियस। बटरफ्लाई लाइक हो, हम उसको पेपिलियोनेसियस कह देते हैं। तो इस तरह से फ्लावर की शेप भी लिख देते हैं। फिर फ्लावर का कलर कौन डिसाइड करता है? जैसा पेटल्स का कलर होता है वैसा फ्लावर का कलर होता है। इट में भी पिंक, रेड, व्हाइट, येलो एटसेट्रा, कैसा भी हो उसका कलर भी लिख देते हैं। तो इस तरह से फ्लावर में जब इतनी चीजें लिख देंगे, तब अपन चलेंगे फ्लोरल पार्ट्स पे, कैलिक्स, कोरोला, पेरियंथ, एंड्रोशियम, गाइनोशियम पे। तो आज हम लोग ये फ्लावर की पेंटा टेट्रा से हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ वल्स और उनके मल्टीपल के बेस पे। ये देखो
ये फ्लावर हम लोगों ने स्टार्ट किया था और उस फ्लावर में एक चीज तो क्या देख ली, ब्रैक्ट, ई ब्रैक्टिएट से पहले पेडिसल, पेडिसल सेसाइल देख लिया था, फिर हम लोगों ने ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट देख लिया था, उसके बाद एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक देख लिया था, और एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक के बाद बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल देख लिया था। ये चीज हम लोग पढ़ चुके। अब अपने को देखना है कि वो पेंटामेरस है, पेंटामेरस है, टेट्रामेरस है, ट्राइमेरस है, या वो डाइमेरस है। नाम से पता चल रहा है। मोस्ट ऑफ द डाइकोट्स में पेंटा और टेट्रामेरस होती है, इनमें मोस्ट कॉमन डाइकोट्स में इसी तरह का होता है। टेट्रामेरस मस्टर्ड फैमिली में, मतलब आता ही है अपने को रूसीफेरी में, ब्रेसिकेसी जिसको कहते हैं। ट्राइमेरस लिलिएसी फैमिली में, और डाइमेरस ओपियम, पेपेवर, पूरी पेपेवरेसी फैमिली की बात करें उसमें, यानी का मतलब पोपी में। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बताया ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी, पोजीशन ऑफ ओवरी, flowers are of 3 types, 3 तरह के फ्लावर्स होते हैं। एक देखो हाइपोगाइनस, एक पेरीगाइनस, और एक एपिगाइनस। हाइपोगाइनस में जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है, पेरीगाइनस में ओवरी हाफ सुपीरियर या हाफ इंफीरियर कह सकते हैं, एपिगाइनस में ओवरी इंफीरियर। ये चीज अपने को मालूम है। और ओवरी सुपीरियर इंफीरियर ये कैसे दिख सकती है, ये देखो ओवरी की पोजीशन के बेस पे। जैसे मान लो मैंने ये ओवरी की पोजीशन बनाई, ये इसका थैलेमस, सारे फ्लोरल पार्ट्स इस ओवरी के बेस से निकलते हैं। ये देखो ये निकला सेपल, इसी बेस से पेटल्स का ओरिजिन हुआ हो। इसी ओवरी के बेस से स्टेमन्स का ओरिजिन हुआ हो। ये तो हो गई ओवरी सुपीरियर, तो फ्लावर बन गया कैसा, हाइपोगाइनस। ऐसा मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में, जैसे मालवेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, और अपने पी फैमिली पेप्लियोनेटी में भी क्रूसीफेरी में भी इसी तरह की फ्लावर और ओवरी होती है। लेकिन अगर ओवरी हाफ सुपीरियर हो, इस डायग्राम को देखना, हाफ सुपीरियर कैसे हो,
ये ओवरी, और इसका जो मैं बना रहा हूं, देखो एक मिनट, अगर मैं इसका ये थैलेमस बना रहा हूं इस पोजीशन, आप लोग ध्यान दो कि जैसे मान लो ये देखो हाफ सुपीरियर, यहां पे सेपल्स, यहां पे पेटल्स, यहीं पे स्टेमन्स का ओरिजिन है, तो ये अपने पास पेरीगाइनस कंडीशन बन गई। इस तरह की हाफ सुपीरियर ओवरी आपको पीच में, प्लम में, रोज में देखने को मिले। लेकिन मैं कहूं कि ओवरी की पोजीशन इंफीरियर, इस डायग्राम में देखना, ओवरी कैसी हो, इंफीरियर। देखो कैसे, ये रहा अपने पास थैलेमस, ये देखो, ये पूरी ओवरी को कवर कर लिया थैलेमस, और सेपल्स पेटल्स का ओरिजिन कहां से हो, यहां से, यहां से, ये सेपल्स, ये पेटल्स, ये स्टेमन्स, तो ओवरी कैसी हो गई, इंफीरियर, और ऐसे फ्लावर को हम एपिगाइनस कहते हैं। और एपिगाइनस कंडीशन अगर अपने को देखनी हो तो गुआवा में, कुकुम्बर में, और जो कल हम लोगों ने एक कैपिटुलम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखा था, उसमें पेरीफ्री पे रे फ्लोरेट्स थे। तो रे फ्लोरेट्स ऑफ एस्टरेसी फैमिली, सनफ्लावर फैमिली और कंपोजिटी फैमिली में अपने को इंफीरियर ओवरी दिखेगी। तो इस तरह से एक चीज हम लोगों ने देखो ये भी देख ली कि फ्लावर हाइपोगाइनस है, पेरीगाइनस है या एपिगाइनस है। फिर जैसे मैंने आप लोगों को बताया, पेटल्स के शेप के अकॉर्डिंग फ्लावर की भी शेप होगी कि फ्लावर कैसा हो, शेप ऑफ फ्लावर। जैसे बटरफ्लाई शेप है, अगर वो बटरफ्लाई लाइक है तो उसके लिए वर्ड क्या काम में लेते हैं, पेपिलियोनेशियस, और पेपिलोनेटी फैमिली, इसी से तो नाम पड़ा है। इसी तरह अगर वो रोज शेप्ड है तो ऐसे फ्लावर को हम रोजेशियस कहते हैं। अगर वो फ्लावर कैरियोफिलम टाइप का है तो उसे हम कैरियोफिलेशियस कहते हैं। बताया मैंने, पेटल्स का हाफ पार्ट 90 डिग्री एंगल पे होता है। अगर वो फ्लावर बाइलोब्ड है, बाइलिप्ड है, बाइलिप्ड और बाइलोब्ड, तो उसको हम लेबिएट कहते हैं, और लेबिएट में भी बाइलेबिएट कह देते हैं। अगर वो फ्लावर फनल शेप्ड है तो उसको हम इनफंडिबुलिफॉर्म कहते हैं, इनफंडिबुलिफॉर्म। अगर वो फ्लावर बेल शेप्ड है तो हम उसे कैंपेनुलेट कहते हैं, कैंपेनुलेट। अगर उसका कोरोला क्रूसिफॉर्म टाइप का है, ऐसे क्रॉस बनाता है, ये देखो, अगर उसके पेटल्स इस तरह के क्रॉस फॉर्म में होते हैं
तो बताओ क्रॉस बना के नहीं है, देखो पेटल्स क्रॉस फॉर्म में, तो हम इसको क्रूसिफॉर्म कह देते हैं, क्रूसिफॉर्म। तो इस तरह से फ्लावर्स की शेप भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। नेक्स्ट लास्ट मैंने एक चीज बताई थी, फ्लावर में हम लोगों को कलर ऑफ फ्लावर मे बी व्हाइट, मे बी रेड, मे बी पिंक, मे बी पर्पल, वॉयलेट एक्सेट्रा, वो भी लिख देते हैं। तो इस तरह से फ्लावर में यहां पेडिसिलेट से लेके और फ्लावर के कलर तक की सारी चीजें हम लोग लिख देते हैं, जैसी उस फैमिली में होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं फ्लोरल पार्ट्स पे। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग फ्लोरल पार्ट्स देखेंगे, कैलिक्स से लेके, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, गाइनोशियम तक कैसे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं उन सब चीजों को, क्या क्या फ्लोरल फॉर्मूले में लिखने की चीजें होती हैं, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को नेक्स्ट टर्न पे बताऊंगा। थैंक यू।